हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जैसे कि मैं अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको बता चुकी हूँ, उसी टॉपिक को मैं आगे इस वीडियो में भी कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं जो टॉपिक कवर कर रही हूँ, जिन टॉपिक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है आपको बताने वाली हूँ, वो टॉपिक है काल, शब्द और उनके भेद, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और पर्यायवाची शब्द। तो इन टॉपिक से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है काल। काल पाठ से आधारित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं उनमें पहला है लड़का आया था। ये किस काल का उदाहरण है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, भूतकाल का। सवाल नंबर 2, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, भविष्य काल। सवाल नंबर 3, वह आया होगा कौन सा काल है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, संदिग्ध भूतकाल। सवाल नंबर 4, मैं चलता हूं में कौन सा काल है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, सामान्य वर्तमान। सवाल नंबर 5, वह लिख रहा है कौन सा काल है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, वर्तमान काल। सवाल नंबर 6, वह आता होगा कौन सा काल है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, संदिग्ध वर्तमान। सवाल नंबर 7, मैंने पत्र लिखा में कौन सा काल है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, भूतकाल। सवाल नंबर 8, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 5। सवाल नंबर 9, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 6। सवाल नंबर 10, भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3। सवाल नंबर 11 है मैं जाऊंगा में कौन सा काल है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, भविष्य काल। सवाल नंबर 12, राम कल पटना जाएगा में कौन सा काल है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, भविष्य काल। सवाल नंबर 13, वह पढ़ चुका था में कौन सा काल है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, भूतकाल। सवाल नंबर 14, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भविष्य काल। यानी कि जो काम हो रहा है प्रेजेंट में वो वर्तमान काल होता है, जो होने की संभावना होती है या होने वाला होता है वो भविष्य होता है, और जो हो चुका होता है वो होता है भूतकाल। और जिसमें कोई निश्चित नहीं होता है, जिसमें थोड़ा सा भी डाउट होता है, तो वो क्या कहलाता है? संदिग्ध काल। सवाल नंबर 15 है काल के कितने भेद होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 3। सवाल नंबर 16, जिसमें किसी कारणवश क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता दोनों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, हेतु, हेतु मत, भूत। सवाल नंबर 17 है जिस क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका वर्तमान काल। क्रिया यानी कि कार्य। सवाल नंबर 18, जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका तत्कालिक वर्तमान काल, यानी कि फौरन होने वाली। सवाल नंबर 19 है संदिग्ध भूत का भेद है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, काल का। तो ये थे काल पर आधारित क्वेश्चन। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है शब्द और उनके भेद। शब्द और उनके भेद से पहला सवाल है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, घर। सवाल नंबर 2 है स्वदेश उदाहरण है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, यौगिक शब्द का। सवाल नंबर 3 है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द ऋण है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, देश। सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में कौन सा शब्द योग ऋण है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, जलज और चंद्रशेखर। सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशज है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, चाकू। सवाल नंबर 6 है निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, पाठशाला। आप सारे ऑप्शन अच्छे से देख लीजिएगा। सवाल नंबर 7 है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, पलंग। अगला है सवाल नंबर 8, खरपर शब्द है? आंसर है इसका ए, तत्सम। सवाल नंबर 9, ओष्ठ शब्द क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, तत्सम। सवाल नंबर 10, आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? आंसर है इसका ऑप्शन बी, तद्भव। आग एक तद्भव शब्द है। सवाल नंबर 11, जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या होगा? आंसर है चंद्रशेखर। अगला सवाल है खिचड़ी कैसा शब्द है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, देशज। सवाल नंबर 13, खेत एवं ठेस किस प्रकार के शब्द हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए, देशज। सवाल नंबर 14, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 4। सवाल नंबर 15 है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? आंसर इसका ऑप्शन ए, 2। सवाल नंबर 16 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्टेशन।
सवाल नंबर 17 है निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन ए अश्रु। सवाल नंबर 18 निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी कमल। सवाल नंबर 19 जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ हो उन्हें क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी विदेशज। सवाल नंबर 20 है देश में बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आंसर है ऑप्शन सी देशज। सवाल नंबर 21 है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी शब्द। सवाल नंबर 22 है टिकट कौन सा शब्द है? आंसर है इसका ऑप्शन डी विदेशज। सवाल नंबर 23 रिक्शा विदेशज। गजानन ऑप्शन सी योगरून शब्द है। सवाल नंबर 25 हिंदी में संस्कृत के मूल शब्दों को क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए तत्सम। सवाल नंबर 26 है बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी सभी। ऋण, योग ऋण और यौगिक। और चौथा ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो आंसर है इसका उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 27 है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं? आंसर इसका ऑप्शन डी 4। तो ये था टॉपिक शब्द और उनके भेद। अब आते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो पहला इसमें से क्वेश्चन है जो पहले कभी ना हुआ हो। आंसर है इसका बी अभूतपूर्व। दूसरा हित चाहने वाला हितैषी। जो दूसरों का सहारा हो ऑप्शन डी परावलंबी। ऑप्शन डी क्वेश्चन 4 जो हर जगह व्याप्त हो। आंसर है ऑप्शन बी सर्वव्यापी। सवाल नंबर 5 साफ साफ कहने वाला। आंसर है इसका ऑप्शन डी स्पष्टवादी। सवाल नंबर 6 जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका बी मितभाषी। सवाल नंबर 7 जिसके शिखर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी चंद्रशेखर। सवाल नंबर 8 जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए आंसर है ऑप्शन डी अज्ञ। सवाल नंबर 9 जो बहुत बातें करता हो ऑप्शन सी वाचाल। जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी अद्वितीय। सवाल नंबर 11 जानने की इच्छा के लिए क्या शब्द होता है? आंसर है इसका बी जिज्ञासा। सवाल नंबर 12 है इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है? आंसर है ऑप्शन सी जितेंद्रिय। सवाल नंबर 13 जिसके हृदय में ममता नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन सी निर्दयी। सवाल नंबर 14 जो सब कुछ जानता हो। आंसर है इसका ऑप्शन सी सर्वज्ञ। सवाल नंबर 15 जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? आंसर इसका ऑप्शन सी दावानल। तो ये था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला टॉपिक। अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ। ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। वो है टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। तो पहले हम लोग उपसर्ग से देखते हैं कि उपसर्ग में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। पहला है अपमान शब्द में क्या उपसर्ग है? आंसर है इसका अप। सवाल नंबर 2 है अपवाद शब्द का उपसर्ग। आंसर है इसका ऑप्शन बी अप। सवाल नंबर 3 उपवन में उपसर्ग कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन सी उप। विशेष में उपसर्ग है ऑप्शन सी वी। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो भी कोई शब्द के आगे जो कोई शब्द जोड़ा जाता है या कोई ऐसी विभक्ति जोड़ी जाती है जिससे नया शब्द बनता है तो वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 प्रशिक्षण में कौन सा उपसर्ग है? आंसर है इसका ऑप्शन बी प्र। सवाल नंबर 6 है अधखिला में उपसर्ग क्या है? आंसर है इसका बी अध। सवाल नंबर 7 सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? आंसर है इसका ऑप्शन सी सुमार्ग। सवाल नंबर 8 निश्चल में कौन सा उपसर्ग है? आंसर है इसका निश, ऑप्शन सी। ये गलत टिक हो गया है इसमें, सॉरी, लेकिन इसका आंसर है सही ऑप्शन सी निश। सवाल नंबर 9 है अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है? आंसर है इसका ऑप्शन सी अ। सवाल नंबर 10 है अभिमान में कौन सा उपसर्ग है? आंसर है ऑप्शन सी अभी। सवाल नंबर 11 अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? आंसर है इसका ऑप्शन बी अव। सवाल नंबर 12 सुकन्या में कौन सा उपसर्ग है? आंसर है इसका ऑप्शन ए सु। सवाल नंबर 13 अनुचर का उपसर्ग है? आंसर है ए अनु। सवाल नंबर 14 सपरिवार में का उपसर्ग है? आंसर है ऑप्शन सी सा। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 चिरायु का उपसर्ग है? आंसर है ऑप्शन बी चिर। ये सब मैं आपको क्वेश्चन बैंक से करवा रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी आएगा, प्लीज इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 16 स्वदेश में का उपसर्ग है? आंसर है डी स्व। सवाल नंबर 17 परिश्रम में का उपसर्ग है? आंसर है सी परि। सवाल नंबर 18 है अवशेष में कौन सा उपसर्ग है? आंसर है इसका अव, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 19 है
अनुरूप का उपसर्ग है ऑप्शन बी अनु। सद्गुण का उपसर्ग है ऑप्शन ए सत। सवाल नंबर 21 है निर्जन का उपसर्ग है, आंसर है ऑप्शन सी निर। सवाल नंबर 22 सपूत का उपसर्ग, आंसर है सी स। राग का उपसर्ग ऑप्शन बी अनुराग होगा, सॉरी ये क्वेश्चन में तो गलत। अनुराग में राग में कौन सा उपसर्ग लग के नया शब्द बनेगा, तो आंसर इसका ऑप्शन बी अनु। तो अनु लगने से कौन सा नया शब्द बनता है, अनुराग। सवाल नंबर 24 है मान में कौन सा उपसर्ग लगेगा, आंसर है अभी। तो इससे क्या शब्द बनेगा, अभिमान। अगला सवाल है सवाल नंबर 25 अभी उपसर्ग के योग से निम्न शब्द बनाए जा सकते हैं, इनमें से कौन सा अभी से बना है, आंसर इसका ऑप्शन सी अभिमान। सवाल नंबर 26 है उत उपसर्ग के योग से बने शब्द नहीं है, आंसर है इसका उपवन। इसका उपवन का उपसर्ग क्या होता है, उप। सवाल नंबर 27 है सम उपसर्ग के योग से कौन सा शब्द बना है, आंसर है इसका ऑप्शन सी सम्मेलन। सवाल नंबर 28 है परि उपसर्ग के योग से बना शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, ऑप्शन सी पराभव। सवाल नंबर 29 है प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगेगा, आंसर है प्रति। सवाल नंबर 30 है गुण में कौन सा उपसर्ग लगेगा, आंसर है इसका अब लग करके कौन सा नया शब्द बनता है, आंसर है इसका अवगुण। सवाल नंबर 31 है अनपढ़ शब्द में क्या उपसर्ग लगता है, आंसर है इसका अन। सवाल नंबर 32 उपसर्ग से जो शब्द बना है वो कौन सा है, आंसर है इसका ऑप्शन सी उपहार, क्योंकि देख रहे हैं बाकी में किसी में उप नहीं लगा हुआ है। अगला सवाल है 33 विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, आंसर है इसका वी। सवाल नंबर 34 है उपसर्ग का प्रयोग कब कहाँ शब्दों में कहाँ होता है, तो आंसर है शब्द के आरंभ में होता है। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। आंसर अगला सवाल है सवाल नंबर 35 अनुवाद में जो उपसर्ग है वो कौन सा है, आंसर इसका ऑप्शन बी अनु। तो ये था उपसर्ग। अब हम आते हैं अगले पार्ट की तरफ जो कि है प्रत्यय। प्रत्यय से जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं या आते हैं एग्जाम्स में वो है, पहला है वह शब्द जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदलते उसे क्या कहते हैं, आंसर है इसका ऑप्शन सी प्रत्यय। और उपसर्ग किसे कहते हैं, वह शब्द जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल दे तो वो कहलाता है उपसर्ग, और प्रत्यय जो बाद में लगता है वो कहलाता है प्रत्यय। दूसरा सवाल है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, आंसर है इसका आई। सवाल नंबर 3 रसोईया में क्या प्रत्यय लगा है, आंसर है इसका या, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 4 है इन प्रत्यय से बना सही विकल्प कौन सा है, आंसर है इसका ऑप्शन ए भिकारिन। सवाल नंबर 5 है सजाना शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आंसर है इसका वट। सजाना में वट अगर हम लगाते हैं तो क्या बन जाता है, सजावट। सवाल नंबर 6 है गाने वाला शब्द में क्या प्रत्यय है, आंसर है इसका वाला। सवाल नंबर 7 है बेटी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, या, आंसर इसका ऑप्शन डी या, तो क्या बन जाएगा बेटियां। सवाल नंबर 8 है समाज में कौन सा प्रत्यय लगेगा, आंसर है इसका ऑप्शन बी एक, तो क्या शब्द बनेगा, सामाजिक। सवाल नंबर 9 है कीमत शब्द में क्या प्रत्यय लगता है, आंसर है इसका बड़ी ई, तो क्या बनता है कीमती। सवाल नंबर 10 है तनु शब्द का क्या प्रत्यय है, आंसर है इसका बड़ा ऊ, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 11 है परिचय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, आंसर है इसका ऑप्शन बी इत। सवाल नंबर 12 है बिकना शब्द में क्या प्रत्यय लगता है, आंसर है इसका आउ, तो क्या बन जाता है शब्द बिकाऊ। सवाल नंबर 13 है बुद्धि शब्द में क्या प्रत्यय लगेगा, आंसर है इसका ऑप्शन सी मान, तो शब्द क्या बनता है बुद्धिमान। सवाल नंबर 16 लिख शब्द में क्या प्रत्यय लगता है, आंसर है इसका ऑप्शन डी आई, यानी कि लिखाई। सवाल नंबर 15 है इच्छा शब्द का क्या प्रत्यय होता है, आंसर है इसका आ। सवाल नंबर 16 लूट शब्द में क्या प्रत्यय लगता है, आंसर है एरा, तो बनता है लुटेरा। सवाल नंबर 17 है मोटापा शब्द में क्या प्रत्यय लगता है, क्या का प्रत्यय क्या है, आंसर है इसका पा। सवाल नंबर 18 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत है, आंसर है इसका ऑप्शन बी सवैया। सवाल नंबर 19 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है, आंसर है इसका ऑप्शन सी गठरी। सवाल नंबर 20 सुंदर शब्द में का प्रत्यय क्या है, आंसर है इसका ता। सवाल नंबर 21 है धन शब्द में क्या प्रत्यय लगता है, आंसर है इसका वान। सवाल नंबर 22 है मित्र शब्द में क्या प्रत्यय लगता है, आंसर है इसका ता। तो ये था टॉपिक प्रत्यय। अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो कि है संधि विच्छेद। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। समास, संधि
और उपसर्ग प्रत्यय, ये सब टॉपिक जो है वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इन सबको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए या कहिए तो रट लीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं संधि से जो क्वेश्चन आ चुके हैं या आ सकते हैं। उनमें पहला सवाल है महर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आंसर इसका ऑप्शन ए महा प्लस ऋषि। सवाल नंबर 2 है उद्गम का सही संधि विच्छेद, ऑप्शन डी उत प्लस गम। सवाल नंबर 3 सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है? आंसर ए इसका सरा प्लस जा, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 4 है विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन सी विद्या प्लस आलय। सवाल नंबर 5 है जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर इसका ऑप्शन बी जगत प्लस ईश। सवाल नंबर 6 है सूर्योदय का संधि विच्छेद, सही आंसर है ऑप्शन बी सूर्य प्लस उदय। सवाल नंबर 7 है व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए वी प्लस अर्थ। सवाल नंबर 8 पवन का सही संधि विच्छेद क्या है? आंसर है इसका प प्लस अन्न, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 9 है परमात्मा का सही संधि विच्छेद क्या है? आंसर इसका परम प्लस आत्मा। सवाल नंबर 10 परीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन डी परि प्लस इच्छा। सवाल नंबर 11 है नमस्कार का सही संधि विच्छेद, नमा प्लस कार। सवाल नंबर 12 है अनंत का क्या सही संधि विच्छेद है? आंसर इसका ऑप्शन बी अन्न प्लस अंत। सवाल नंबर 13 है गणेश का सही संधि विच्छेद क्या है? आंसर इसका ऑप्शन बी गण प्लस ईश। सवाल नंबर 14 साष्टांग का सही संधि विच्छेद क्या है? आंसर इसका ऑप्शन डी सा प्लस अष्ट प्लस अंग। सवाल नंबर 15 है नायक में किन वर्णों की संधि हुई है? आंसर इसका ने प्लस अक, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 16 प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर इसका ऑप्शन बी प्रति प्लस ए। अगला सवाल है सवाल नंबर 17 प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? आंसर इसका ऑप्शन ए प्रति प्लस एक। सवाल नंबर 18 मनोहर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर है इसका ऑप्शन बी मन प्लस हर। सवाल नंबर 19 है यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन ए यदि प्लस अपि। सवाल नंबर 20 उद्भव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर है इसका ऑप्शन बी उत प्लस भव। सवाल नंबर 21 है सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है? आंसर इसका बी सु प्लस उक्ति। सवाल नंबर 22 संधि का सही संधि विच्छेद क्या है? आंसर इसका ऑप्शन ए सम प्लस धी। सवाल नंबर 23 है षड्यंत्र का संधि विच्छेद क्या होगा? आंसर इसका ऑप्शन सी षट प्लस दर्शन, षड्दर्शन। सवाल नंबर 24 है नारायण का सही संधि विच्छेद क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी नार प्लस अयन। सवाल नंबर 25 है मनोरथ का संधि विच्छेद क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी मन प्लस रथ। तो ये था टॉपिक संधि। लेकिन आप लोग मैंने इसमें आपको 25 के करीब ऑब्जेक्टिव बताए हैं, लेकिन आप लोग आपके पास जो अपनी अपनी भी बुक होगी ग्रामर वगैरह की या गाइड वगैरह होगी उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा आप संधि विच्छेद याद कर सकते हैं आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस संधि से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। संधि पूछ लेगा इसका विच्छेद बताइए, तो आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा संधि और समास रट सकते हैं आप लोग रट लीजिए। अगला हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है पर्यायवाची शब्द। इसमें पहला सवाल है कमल का पर्यायवाची क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन ए पंकज। सवाल नंबर 2 है वसुधा का पर्यायवाची क्या है? आंसर है डी पृथ्वी। सुता में किसका पर्यायवाची शब्द है? आंसर है इसका ऑप्शन सी पुत्री। सवाल नंबर 4 है अनुसरण का पर्यायवाची बताइए। आंसर है इसका ऑप्शन सी पश्चगामी। चारों ऑप्शन को देखिए और साथ ही साथ ये भी सोचिए कि हाँ कि बाकी जो है ऑप्शन में पूछे गए हैं वो किसके पर्यायवाची हैं, क्योंकि वो भी आ सकते हैं कि ये किसका पर्यायवाची है बताइए। शासक का पर्यायवाची क्या है? आंसर है इसका ऑप्शन सी शासनाध्यक्ष। अगला सवाल है सवाल नंबर 6 गधा का पर्यायवाची क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी घूसर। आप लोग हर वर्ड के कम से कम 3-3 पर्यायवाची तो याद कीजिएगा ही, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 अनुमति का पर्यायवाची बताइए। आंसर इसका ऑप्शन बी सहमति। सवाल नंबर 8 अवसर का पर्यायवाची बताइए। आंसर है इसका ऑप्शन ए मौका। सवाल नंबर 9 है परिवर्तन का पर्यायवाची बताइए। आंसर है ऑप्शन सी बदलाव। सवाल नंबर 10 सम्मान का पर्यायवाची बताइए। आंसर इसका ऑप्शन बी आदर। सवाल नंबर 11 है सदी का पर्यायवाची बताइए। आंसर इसका ऑप्शन बी शताब्दी। सवाल नंबर 12 है ताज का पर्यायवाची बताइए। आंसर इसका ऑप्शन ए मुकुट।